कोर्ट का जो प्रोसेस होता है ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, कई साल लग जाते हैं। फाइल को इंस्टीट्यूट करते हैं एक सूट को और फिर उसको डिसाइड होने में कई साल लग जाते हैं। मेरे पास रिसेंटली एक केस था जो सब प्रोसेस हो के अब वो फाइनल स्टेज पे पहुंचा हुआ था, विच वाज पेंडिंग फॉर फाइनल आर्गुमेंट्स, और उसके बाद उसको फैसला होना था, और इस प्रोसेस में 7-8 साल लग चुके हैं। उस केस में एक औरत आ गई थी, बड़ी गरीब सी औरत आई। मैंने रात को 12 बजे अपने लीगल एड वाले फोन किया हुआ था कि मुझे यूनिस साहब का नंबर दे। यूनिस साहब हैं, ये हमारे नेशनल अवार्डी हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, वेरी प्राउड ऑफ हिम। मुझे नींद नहीं आई, मुझे लगा कि कल आखिरत के दिन वो औरत मेरा गिरबान पकड़ेगी और बोलेगी कि आपके कोर्ट में गरीब के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो फिर मैं उस टाइम छुट्टी पर चले गया था, फिर मैं घर में था। तो उस प्रोग्राम का आज एक पहला हिस्सा है जो हम आज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमें फीडबैक दें कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अगले 3 महीने ऐसे ही चलेगा। हर हफ्ते एक प्रोग्राम होगा, हर जगह हम चाहेंगे कि हर मोहल्ले में ऐसा प्रोग्राम हो, ताकि जो गरीब तबका है, जो जेन्युइन लोग हैं, उन तक हमारी बात पहुँचे कि उनको गरीबी जो है उनको जो उनके और इंसाफ के बीच में नहीं आएगी, वोट सकते हैं। अब मैंने अपने छोटे से दिमाग से वो बनाया हुआ है, कहीं पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, किसी को घर से निकाल दिया। जैसे रोज़ों में मुझे एक मैसेज आया कि एक औरत है कुंजर साइड से, उसको अपने पति ने घर से निकाल दिया है, शी आल्सो हैज अ चाइल्ड, और अब वो एक छोटे से कमरे में रहती है, ना इफ्तारी के लिए कुछ है ना सहरी के लिए कुछ। तो रोज़ों के टाइम में वैसे ही दिल बहुत नरम होते हैं, तो कितना दिल टूटेगा उस टाइम। अब मैं वैसे तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा कि अच्छा उनको विल हेल्प। या हमारे PLBs हैं, उनके नंबर्स हम शेयर करेंगे। हमने कुछ पैम्पलेट्स बनाए हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, मैडम के साथ शेयर करेंगे, कॉलेज का अगर कोई ग्रुप होगा उसमें वो सर्कुलेट हो। दूसरा, कुछ चीज़ें जो और मैं ऐड करना चाहूँगा जो आज के प्रोग्राम में ऐड नहीं थी, तो मैं चाहूँगा आपको पता हो उन प्रोविजंस के बारे में। अगर किसी के साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ ऐसा होता है, वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस जिनको हम बोलते हैं, ठीक उसके लिए इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने साथ लाएं। चलो आज भी हम उनको इसमें शामिल कर सके, अच्छे से आएंगे जो आपको ब्रीफ करेंगे कि किस तरीके से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। बट फॉर द टाइमिंग हमने जो ये नंबर्स में भी जाने से डर लगता है, तो आप सीधा कोर्ट आ सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। एक सिंपल आपको एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी है, आप आगे ज़बानी मुझे बोल देना बाहर अंदर आके कि हम किसी को नहीं चाहते हैं कि उसको इतनी भी जहमत हो कि उसको पहले कोर्ट आना पड़े। आप एक कॉल करेंगे दैट विल बी सफिशिएंट। मैं अभी लीगल एड वाले जितने भी यहाँ पर हमारे PLBs हैं, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा अलर्ट रहें, क्योंकि आई थिंक वी विल हेल्प यू। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, पटवारी कागज नहीं दे रहा है, तहसीलदार कोई दस्तखत नहीं कर रहा है, आपको बस एक कॉल करना है और हम आप तक खुद पहुँचेंगे। मैं लीगल एड वाले जितने भी हैं यहाँ, उन तक भी मैंने मैसेज आता है। लोक अदालत एक बड़ा अच्छा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत एक प्रोग्राम मतलब इनिशिएटिव लिया गया कि कोर्ट्स के बर्डन को कम किया जाए। लोक अदालत का मतलब क्या है, जो क्रिमिनल केसेस अगर हैं तो कंपाउंडेबल केसेस, सिविल केसेस में मतलब आपसी सलाह, क्योंकि कोर्ट जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत लंबा लेंथी प्रोसेस होता है, 7-8 साल लग जाते हैं एक केस को खत्म होने में। तो लोक अदालत में हम बैठते हैं, दोनों पार्टीज को बिठाते हैं, पर्सनली जो उसको चेयरमैन होते हैं लोक अदालत के या मेंबर होते हैं, वो उन पार्टी से बात करते हैं उनका क्या डिस्प्यूट है, और कोशिश करते हैं एमिकेबल सेटलमेंट पे पहुंचा जाए, और उसका एक अवार्ड बनता है विच कैन बी एग्जीक्यूटेड लेटर। दीज आर लीगल टर्म्स, आई डोंट नो इफ यू आर फैमिलियर विद इट और नॉट, एंड यू डोंट नीड टू बी।